निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिए कसूल। अंग्रेजी पढ़ी के जदपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। उन्नति पूरी है तभी जब घर उन्नति होए, निज शरीर उन्नति किए रहत मूढ़ सब कोई। यह रचित पंक्तियां श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखी गई है। नमस्कार। हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत मनाया जा रहा है काव्योत्सव 2022 के प्रथम संस्करण के अभिनंदन समारोह में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। इस कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे और देवी सरस्वती वंदना। देवी सरस्वती ज्ञान और विद्या की प्रतिमूर्ति है, तो आइए जीवन के सभी क्षेत्रों में उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। यह सरस्वती वंदना श्री मुकेश ठाकुर मोहत जी द्वारा कही गई है। और श्री मोहत इस कार्यक्रम के प्रतिभागी भी हैं, तो हम उन्हीं की संरचना को आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। करुणामयी वरदायनी, करुणामयी वरदायनी, कर कमल वीणा धारिणी, मां सरस्वती, मां सरस्वती, मां सरस्वती, मां सरस्वती। करुणामयी वरदायनी, कर कमल वीणा धारिणी, मां सरस्वती, ओ मां सरस्वती, मां सरस्वती, मां सरस्वती। सासाते स्वर में निवास है, रेरा में धरा आकाश है। सासाते स्वर में निवास है, रेरा में धरा आकाश है। गा गा गाय गुण गंधर्व गण, मां मोह लोक निवारिणी, मां सरस्वती, मां सरस्वती, मां सरस्वती, मां सरस्वती। पवित्र पावन पावनी, धध धवल वस्त्र सुशोभनी। पवित्र पावन पावनी, धध धवल वस्त्र सुशोभनी। नमन करें ऋषि देव मिल, गुणीजन की हो हित कारिणी, मां सरस्वती, ओ मां सरस्वती, मां सरस्वती, मां सरस्वती। करुणामयी वरदायनी, कर कमल वीणा धारिणी, मां सरस्वती, ओ मां सरस्वती, मां सरस्वती, मां सरस्वती। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी इस सुंदर प्रस्तुति के लिए। पूरी दुनिया में हीरो की परख सिर्फ जौहरी ही कर सकते हैं, वरना किसी हीरे को महज कांच का टुकड़ा ही माना जाता है। आज इस सभागार में बहुत से ऐसे हीरे और जौहरी हैं जिनका मैं स्वागत करती हूँ। इस आयोजन में आप सभी लोग आए, इसके लिए शुक्रगुजार हूँ और एमिटी विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा अतुल्यम कैंपस की ओर से सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे माननीय संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अशोक के चौहान की दूरदृष्टि को मैं नमन करती हूँ। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ सपना देखा बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया।
और ये सर्वविदित है कि उनकी कार्यशैली लोगों से अलग हटकर रही है। यही वजह है कि उनसे जुड़ा हर एक व्यक्ति अपने आप को खुश नसीब समझता है, क्योंकि उन्होंने सभी को मौका दिया, या फिर यूं कहें कि एक टीम लीडर को ऐसे काम करना चाहिए, उसका एक मिसाल कायम किया है। वही हमारे आदरणीय कुलाधिपति डॉक्टर अतुल चौहान का आशीर्वाद और दूरदृष्टि सदैव हमें प्रेरणा देती है और हमारा मार्गदर्शन करती है। अब मैं डॉक्टर रोहताश सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वो हमें इस समारोह से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करें। धन्यवाद प्रोफेसर आकांक्षा। यह कार्यक्रम संगोष्ठी मंडल के अंतर्गत आप सबको जानकारी होनी चाहिए, जिसे हम हर बार इंग्लिश में बोलते हैं बुक क्लब, उसे हिंदी में बोला जाता है पुस्तक संगोष्ठी मंडल। अमेठी विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा एवं अनुराधा प्रकाशन के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। पुस्तक संगोष्ठी मंडल का एक ही काम है, लोगों में पढ़ने की रुचि का विकास करना, एक ऐसा समुदाय बनाना जहां लोग शिक्षा से जुड़ी बातें करते हैं, अपनी संस्कृति को पहचानने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है टुडेज रीडर इज टुमारोज लीडर। पुस्तक संगोष्ठी मंडल, जिसके लिए ये सब जो कार्यक्रम है एक मिशन की तरह, इसकी स्थापना 22 अक्टूबर 2021 को हुई। अभी तक पुस्तक संगोष्ठी मंडल के अंतर्गत 12 लेखक वार्ताएं, उनमें से एक लेखक अभी हमारे साथ में है, कर्नल डॉक्टर ए के वशिष्ठा जी। और इन लेखक वार्ताओं में 16 से ज्यादा ऑथर्स, लेखक, हमें आदत है दरअसल इंग्लिश में बोलने की बात, और जिसमें जो अतिथि मेहमान रहे हैं वो 20 से ज्यादा रहे हैं। विभिन्न पुस्तकें इसमें शामिल रही हैं। ब्लॉसम्स ऑफ द 50th विंटर, मशीन लर्निंग, मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, कल्चर योर प्रेजेंटेशन, आत्मनिर्भर औरतें, साइबर अनसेफ, यूथ प्रेन्योर, यस यू कैन, अनस्टॉपेबल, और अभी गत दिनों में 2 पुस्तकें और शामिल हुई हैं। वशिष्ठास, हाइमन ऑफ देवव्रता एंड सीक्रेट्स ऑफ सस्टेनेबल लीडरशिप। यदि मैं बात करूं तो हमारी यात्रा पहली लेखक वार्ता से हुई जो 22 अक्टूबर 2021 को थी। उसकी कुछ झलक इस तरह से है। और आप सभी इसका हिस्सा बन सकते हैं लेखक वार्ता के अंतर्गत। आप में से कोई भी इस मंच पर आकर अपनी पुस्तक के ऊपर व्याख्यान दे सकता है। आज का जो कार्यक्रम है काव्योत्सव। क्या है काव्योत्सव?
शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द एवं अर्थ का सहभाव ही काव्य। जहां शब्द और अर्थ परस्पर सहित भाव या प्रतिस्पर्धा करते हुए सामने आते हैं, वहां शब्दार्थ सन्निधि में काव्यत्व होता है। रसयुक्त वाक्य को काव्य कहा जाता है। जब अपनी भावनाओं को एक लय के दौरान में लिखते हैं तो वो एक पंक्ति ना बनकर एक काव्य संदेश बन जाता है। काव्य, कविता या पद साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी घटना या मनोभावों को कल्पना द्वारा कलात्मक रूप से किसी भाषा द्वारा छंदोबद्ध गीतात्मक रूप से अभिव्यक्त किया जाता है। एक उत्तम काव्य चित्त को अलौकिक आनंदाभूति कराता है, हृदय वीणा के तार झंकृत करता है तथा उसमें सत्यम शिवम सुंदरम की भावना सन्निहित करता है। आज के इस काव्योत्सव में हमें 70 प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं और जिसमें से 61 प्रविष्टियों को सम्मान के लिए चुना गया है। और हम धन्यवादी हैं उन सभी गीतकारों के, लेखकों के, जिन्हें हम ढूंढना चाहते तो शायद हम कभी ढूंढ भी नहीं पाते, परंतु हमने उन हीरों को तलाश निकाला है जो इस प्रांगण के लिए आने वाले दिनों में बहुत बहुमूल्य साबित होंगे। इसमें 26 पुरुष, 35 महिलाएं, 38 कार्यरत, 3 गृहिणियां, 9 छात्र, 2 छात्राएं, 9 सेवानिवृत्त, 5 कुमार, 5 कुमारियां, 3 विद्या वाचस्पति, 1 प्रोफेसर, 2 गीतकार, 23 लेखक, 18 शिक्षक एवं शिक्षिकाएं। इनमें से 60 भारत से हैं और 1 नाइजीरिया से। कार्यक्रम के अंतर्गत जो सम्मान समारोह है उसकी 5 प्रविष्टियां बनाई हैं। गोष्ठी मंडल ने एक लंबी गहन चर्चा के बाद में इन 5 प्रविष्टियों को तैयार किया। अति विशिष्ट हिंदी सेवा सम्मान, विशिष्ट हिंदी सेवा सम्मान, हिंदी सेवा सम्मान, उभरते हुए हिंदी राजदूत सम्मान। ये 2 श्रेणियां वो हैं, उभरते हुए राजदूत सेवा सम्मान और उभरते हिंदी सेवी, जो 18 वर्ष से कम है और प्रयासरत है। अब मैं प्रोफेसर आकांक्षा को बुलाना चाहूंगा कि वो आगे का कार्यक्रम बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें इस कार्यक्रम के बारे में, आगे के कार्यक्रम के बारे में बताने के लिए और हम यहाँ कैसे पहुंचे उस तक, उस चीजों के बारे में बताने के लिए। अब मैं एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा एमिटी एजुकेशन ग्रुप, जो एक अतुल्यम कैंपस, हमारे डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर डॉक्टर अजय राणा के नेतृत्व में ऊंचाइयां छू रहा है। प्रोफेसर डॉक्टर अजय राणा और एमिटी एजुकेशन ग्रुप का साथ 22 वर्षों का एक लंबा साथ रहा है। उन्होंने एमिटी में काम करते हुए कई पदों पर अपनी सेवा प्रदान की। वहीं उन्होंने शोभित विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई और फिर एमिटी से दिल से जुड़े होने के कारण वापस इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर राणा एक शिक्षाविद, एक शिक्षक, एक नव प्रवर्तक, एक रणनीतिकार और एक प्रतिबद्ध परोपकारी व्यक्ति है। उन्हें शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में उनके असाधारण कार्यों के लिए 250 से अधिक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है और हमारा सौभाग्य है कि सर आज एमिटी विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में महानिदेशक के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं।
Thank you, Dr. Akansha. Esteemed colleagues, those who are present here, मैं आपका हमारे संस्थान के संस्थापक माननीय डॉक्टर अशोक कुमार चौहान जी की तरफ से, हमारे प्रेसिडेंट और हमारे चांसलर डॉक्टर अतुल चौहान की तरफ से, और अपने इस पूरे परिवार की तरफ से आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। डॉक्टर मनोहर शर्मा शरण जी, कर्नल A.K. वशिष्ठा साहब एंड श्री नरेंद्र धैया साहब, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं और उन सभी का भी स्वागत करता हूं जो पूरी दुनिया से हमें लाइव यहां देख रहे हैं। I on behalf of this Amity Education Group, because we have one person from abroad, that's why I use Hindi and English. So I welcome you on the forum. It's our honor that you are the part of here. For all 69+1 persons, those who are present physically or virtually, hybrid mode. मेरे colleagues, प्रोफेसर A.K. चौधरी जी, प्रोफेसर जस्सी जी और ध्यानी जी जो ऑनलाइन हैं, प्लस जो मेरे फैकल्टीज और प्रोफेसर्स ऑनलाइन हैं प्लस ऑफलाइन हैं, उन सब की तरफ से भी मैं सारे बच्चे जितने भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं उन सब का स्वागत करता हूँ। इट्स माय ड्यूटी टू वेलकम यू ऑन द फोरम, माय डियर स्टूडेंट्स। वी हैव स्टार्टेड दिस प्रोग्राम ऑन द ओकेजन ऑफ हिंदी दिवस। एवरी ईयर, हम हर साल, मैं हिंदी इंग्लिश बोलूंगा बिकॉज बहुत बार हिंदी बोलते हैं ना, मातृभाषा होती है, तो माँ को तो सब लोग ऐसे बोलते हैं, ठीक है मदर तो हमारी है, और दूसरी चीज को हम जल्दी से जल्दी ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। सो दिस हिंदी इज अबाउट द थर्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट adoptable language across the globe, and we are so fortunate that we are the part of such country where ethics, values and sanskars plays a very important role. Yes, I feel more proud. मुझे बहुत गर्व होता है। बहुत से मैं सुनता हूँ जो बहुत से लोग होते हैं जिनको हिंदी बोलने में शर्म आती है और इंग्लिश बोली नहीं जाती, तो ना वो बहुत से लोग सोचते हैं। बट मैं अभी सरन साहब का एक बुक देख रहा था जो उन्होंने मुझे दी। सरन साहब, मेरा सौभाग्य कि आपने हमारे भारत के राष्ट्रपति महामहिम को आपने बुक दी, आपने हमारे रक्षा मंत्री को बुक दी, आपने हमारे यहाँ के जितने बड़े बड़े पर्सन्स इंडिया और अब्रॉड के हैं, बाबू मुरारी जी को आपने बुक दी। मेरा बहुत ही सौभाग्य सर कि आपने बुक मुझे नहीं, हमारे संस्थापक डॉक्टर अशोक कुमार चौहान को दी। तो हम समझते हैं कि सर हमारा सौभाग्य, आपने हमें उस लायक समझा, और मैं इस बुक को जरूर जो है, आपकी इस बुक को आगे जरूर लेके जाऊंगा और अपने संस्थापक तक इस बुक को पहुंचाऊंगा, और हम समझेंगे कि ये बुक आपने मुझे नहीं, हमारे पूरे परिवार को दी, और उस श्रृंखला में हम भी शामिल हुए। जो मेरे यहाँ बच्चे हैं जो आज ये सोचते हैं कि बुक्स, यस हम लोग एक ऐसे ट्रेंड में हैं जो समय चेंज होता है। बुक्स का जो एक कंसोर्टियम है जो हम लोग करते हैं कि जिंदा रहे ना, उसके बाद भी दुनिया हमें याद रखे। एक मेरे यहाँ बच्ची है जिसने अभी फोटो खींचा, कहाँ है वो? यादव, खड़े हो जाओ। इसको मैं देखता हूँ ये ना इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, कहाँ ये बच्ची ना हमारे फोटो डालती रहती, वो एक फोटो हाथ ऐसे कर रहा है, सबको देखता हूँ। तो प्राउड ऑफ यू बेटा। These like our books, like our message that you spread not only in your community, but आप across दुनिया को बता रहे हो कि हम कहाँ हैं और हम कौन हैं। तो थैंक यू टू यू बेटा, आप उसको कीप इट अप करो। और एक जो हम लोग मानते हैं ना, जो बहुत से बच्चे होते हैं बोलते हैं कि इंस्टाग्राम पे क्या काम करेंगे, या हम फेसबुक पे क्यों जाएं, या हम लिंक्डइन पे क्यों जाएं। ये एक आपके आर्काइव है जो टुडे सिनेरियो में आगे बढ़ रहे हैं। बुक्स हम लोग क्यों लिखते थे कि एक ऑथर, प्लीज आप बैठो बेटा, एक ऑथर
अपनी बात को दुनिया तक पहुंचा सके, उस चीज को लिख के दुनिया समझ सके। तो आज की जो बुक्स है वो आपका सोशल मीडिया है। जो मन में आता है ना, आज काव्योत्सव में जो हमारे रोहतास जी हैं, डॉक्टर रोहतास खड़े हो जरा, और डॉक्टर चिरंजीव लाल जी, इनके लिए जरा क्लैपिंग करो बहुत जोर से। हाँ, आप दोनों का बहुत 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 धन्यवाद दोनों को। ये डॉक्टर रोहतास और चिरंजीव लाल दोनों आते रहते हैं, हम ये प्रोग्राम करेंगे, हम वो प्रोग्राम करेंगे। और जो यहाँ 70 के करीब बच्चे बैठे हैं, आप सोचो, जो कर्नल साहब हैं, जो हमारे जस्सी साहब हैं, आप प्राउड महसूस करो, एक आर्मी और एक एयरफोर्स, जहां पर लोगों के अंदर 16 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज होती हैं, OLQs, 12,000 15,000 लोगों की डेफिशिएंसी है, कमी है, शॉर्टेज है, और फिर भी हमारे बीच में दो ऐसे महानुभवी बैठे हैं जिन्होंने हजारों लाखों लोगों को लीड किया। चौधरी जी हमारे, जो टाटा, जिसका नाम ही काफी है, 135 साल पुराना, 175 साल पुराना नाम है, उसको लीड करके आए। पूरा HR आपने देखा, और वो यहाँ बैठे हैं। हमारे दीक्षित जी देख रहा हूं मैं, यहाँ बैठे हैं, हमारे आजाद साहब, हमारे पूरे पूरे प्रोफेसर, फैकल्टीज। तो अपने को एक तरीके से सोचो कि अब जिस परिवार में आज आप यहाँ 70-74 बच्चे जो बैठे हैं, ये इन दोनों को क्रेडिट जाता है कि इन्होंने कुछ समझा कि नहीं सर हम आगे चले। आपके प्रोफेसर आकांक्षा, मेरी IT टीम, आप खुद सोचो बेटा, आपके लिए वो पीछे देखो 2 प्रोफेसर बैठे हैं हमारे हेड्स, तो विकास जी और शिवरंजन जी, तो दोनों जो यहाँ बैठे हैं, मार्शल साहब यहाँ खड़े हैं, तो हम आपके लिए केयर करते हैं। इस प्रोग्राम में बहुत ही ज्यादा मन लगा के इसमें पार्टिसिपेट करो, इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व रखो। अगर आप वहीं IITs IIMs में होते, जहां से हम लोग पढ़ के आए हैं, वहां कोई नहीं पूछता था। आप लोगों को लगता है कि वहां जाते तो क्या होता, हम लोग आए हैं वहां से, देखते हैं वहां पर क्या होता था। जहां से आप आए, जैसे साहब आपकी आर्मी में, एयरफोर्स में, वहां पे खुद ऑफिसर्स उसको लीड करते हैं। You behave like officers. You are here for 3 years and 4 years of training. Now it is up to you कि आप किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। सरन साहब जो यहाँ बैठे हैं, अपने एक पूरा न्यूज़पेपर मीडिया चलाते हैं। आप जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, जिनकी फोटो आएगी, जिनका नाम छपेगा, एक लाइब्रेरी आप देखना बाकी कॉलेजेस में कौन मिलेगा, B.Liv कर लिया, M.Liv कर लिया, लाइब्रेरियन बन गया। हमारा बहुत अच्छा सौभाग्य है कि इस बुक क्लब, इस पूरे MET एजुकेशन ग्रुप में, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, पूरे MET एजुकेशन ग्रुप में कहीं भी बुक क्लब का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ आपके इस परिवार में है, सिर्फ इस अमेठी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा कैंपस में चलता है। और मैं आप दोनों को अपने तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इस प्रोग्राम को यहाँ तक पहुंचाया। आपने 16 बुक क्लब के अकॉर्डिंग इतने सारे ऑथर्स को बुलाया, उन ऑथर्स को पर्सनली आपने फिजिकली, और आज भी हमारे बीच में 3 ऑथर्स हैं जो लीडरशिप की जो बुक्स लिखते हैं, वशिष्ठ साहब, जो इनको छू लेना इंसान, वो सोचो कहां से कहां पहुंच जाए। आप लोग महात्मा गांधी के बारे में बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बोलते हैं, जिनको आपने देखा नहीं। आप उनको लीडर मानते हैं, मैं भी मानता हूं उनको लीडर, पर ये साक्षात लीडर बैठे हैं। वशिष्ठ साहब यहाँ बैठे हैं, शरण साहब यहाँ बैठे हैं, जस्सी साहब यहाँ बैठे हैं, 2 देखो आपके पास दोनों खड़े हैं यहाँ दोनों डॉक्टरेट्स हैं। दे आर नॉट B.Liv और M.Liv ओनली, दोनों PhD करके आपके परिवार में हैं, और ये फंक्शन बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। 22 साल से मैंने अमेठी में हर कैंपस को देखा, चाहे वो दुबई का हो, चाहे वो ताशकंद का हो, चाहे वो US का हो, चाहे कोई भी कैंपस हो। मैंने बुक क्लब कहीं नहीं देखा। तो मेरे को आज बहुत खुशी हो रही है आप दोनों के लिए, इसको आगे बढ़ाओ, पूरा परिवार आपके साथ है, और एक लीडरशिप की डेफिनेशन यही होती है। सो प्राउड ऑफ यू बोथ on behalf of this entire family. Keep it up. Please, thank you. Have a seat, please. सेकंड जो मैं बात कर रहा था, आपने, हम लोग महात्मा गांधी के बारे में बोलते हैं, आप लोग कब महात्मा गांधी वाले बनेंगे, कब कोई आपको अपना आदर्श मानेगा? जो बच्चे यहाँ ऐसे बैठा है, वो इधर से बात कर रहा है, वो मोबाइल को देखो ऐसे ऐसे कर रहा है, ये जो चेक शर्ट में है, कल को यही बातें ना हमें याद आएंगी कि हमारा डायरेक्टर जनरल बोल रहा था और हम ऐसे बैठे थे, बिकॉज यही प्रोग्राम आपका लाइव है। क्या हम लोग जब कोई वॉर होगा तभी बताएंगे कि हम देशभक्त हैं? क्या हम तभी बताएंगे जब देश पे आपत्ति पड़ेगी कि हम कितने डिसिप्लिन हैं?
क्या हम तभी बताएंगे जब IIT और IIMS में जाएंगे कि हम बहुत अच्छे हैं? या हम तब बताएंगे जब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या हम IAS और IPS बन जाएंगे, बोलेंगे हम बहुत अच्छे हैं? आप हमेशा अच्छे हो, बशर्ते आप डे 1 से स्टार्ट करो। लीडर्स कोई बनाता नहीं है, कोई लीडरशिप ट्रेनिंग नहीं चलती है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। वो आपके अंदर अपनी क्वालिटीज हैं, उनको आप बाहर निकालो, डिसिप्लिन रहो और कोशिश करो कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप चाहे 4 दिन रहो, 10 दिन रहो, उसको आगे लेके जाओ। सुभाष चंद्र बोस एक दिन में सुभाष चंद्र बोस नहीं बने, वो एक दिन में नहीं बने थे। महात्मा गांधी जी एक दिन में महात्मा गांधी नहीं बने। उनको पहले उन्होंने ट्रेनिंग ली, बैरिस्ट्री का कोर्स किया, लंदन से कोर्स किया, पोस्टिंग उनकी साउथ अफ्रीका फर्स्ट आई, और जब चांटा लगता है तो आदमी का दिमाग खुल जाता है, बत्ती खुल जाती है। महात्मा बनने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल दोज हु आर प्रेजेंट हियर, चाहे कितने भी आप लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करो, एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट करो। और जो काव्योत्सव में कर्नल साहब आपके साथ में हैं, आपके साथ में शरण साहब यहाँ पर हैं, और आपके साथ जो है श्री नरेंद्र जी यहाँ पर हैं, इनसे सीखो। जो ये बोलते हैं इनके मुंह से निकलता है, और कल से ओरिजिनलिटी लेके आओ। आप लोग किसको करते हो? एक अपना टाइम आएगा, कोई मूवी थी रॉक ऑन, बच्चे आजकल क्या बोलते हैं उसको, जो रैपर्स, हाँ हाँ, जो भी बॉयज हैं, तो आप लोग अतुल्य बॉयज क्यों नहीं बनते? स्टार्ट करो। बताओ, वो कहानी सुना के रैपिंग स्टार्ट कर देता है, पैसे कमाता है। शर्म करो, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। एक अनपढ़ आदमी वो रील बनाता है और फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टा से कितने पैसे कमाता है। आप लोग तो एंटरप्रेन्योर हो मेरे बेटा, स्टार्ट करो। ये काव्योत्सव में जो मन में आता है वो बोलो। तो जो भी आपके साथ में कविताएं कभी ऐसे नहीं आती हैं कि आप उसमें PhD करने जाएंगे तो कविताएं आएंगी। आपके मन में जो आभार आपके मन में आता है, जो थिंकिंग आपके मन में आती है, जो आप सोचते हो, एक बार निकालना स्टार्ट करो। Thank you, Professor Akansha, that you are my head of the institution, HOD, very innovative person, and you are here to always take the lead as a master of ceremony. प्रोफेसर हैं, डॉक्टरेट हैं, फिर भी ये मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे आके यहाँ पढ़ते, कितना अच्छा लगता। जो यहाँ बच्चे बैठे हैं वो आके यहाँ MC बनते। बट हेड्स ऑफ टू यू प्रोफेसर आकांक्षा कि दैट इट ऑलवेज टेक अ लीडरशिप। इसको ये नहीं कहते हमें कोई नहीं मिला, इसको ये बोलते हैं यस आई विल टेक द ऑनरशिप एंड द लीड। सो थैंक यू टू यू प्रोफेसर आकांक्षा। Thank you all my professors, those who are present here from your busy schedule. प्रोफेसर अनिल कुमार चौधरी जी, स्पेशल थैंक टू यू। कितने ऑपरेशन हुए आप ये तो देखते हो, उस कारगिल में उसको इतनी सारी गोलियां लग गई, अच्छी बात है वो ड्यूटी पे था। ये भी आपके सामने एक ऐसा आदमी है, कितने ऑपरेशन होने के बाद कल भी इनका डायलिसिस हुआ और देखो आज यहाँ बैठे। इनसे ना मुझे बहुत एलर्जी होती है, बहुत बार इनसे मेरे को इतनी प्रॉब्लम मेरे को हो जाती है, ये आदमी कैसे हैं? फिर इनको देख के मेरे को एंजाइटी भी होती है कि अगर इस उम्र में ये काम कर सकते हैं तो हम लोग इतने जवान हैं, हम लोग ज्यादा काम क्यों नहीं कर सकते? अगर ये अपना घर समझ के छुट्टी नहीं ले रहे हैं और यहाँ आके काम कर रहे हैं इस उम्र में भी, तो हम लोग सब लोग क्यों नहीं करते? मैं जहां आज खड़ा हूं, बोलते हैं ना छोटी बहुत तो बात बतानी चाहिए। मुझे आप कोई भी टॉपिक दे दो, मैं आपको कविता लिख के दे दूंगा, जो भी आप चाहो। तो जहां आज मैं खड़ा हूं, ऐ मेरे देश के नौजवानों, जहां आज मैं खड़ा हूं, कल कहीं ना कहीं मैं भी ऐसे ही बैठा होता था। आज जहां मैं खड़ा हूं, कल जो कल गया मैं भी कहीं ऐसे ही बैठा होता था। मन तड़पता था, मन तड़पता था, मन मचलता था कि वो दिन कब आएगा जब मैं भी कभी आगे जाऊंगा। वो दिन कब आएगा जब मैं भी कभी आगे जाऊंगा। कभी ठोकरें लगी, कभी मान तो कभी अपमान हुआ, कभी ठोकरें मिली तो कभी मान और कभी अपमान हुआ।
मगर आंखें बंद करके तो मैंने भी सोचा कि एक दिन तो जरूर आएगा, कि एक दिन तो जरूर आएगा कि मैं तब कहां और कब कैसे जाऊंगा। बस बस यूं ही कदम बस यूं ही कदम चलते रहे, बस यूं ही कदम चलते रहे, कुछ मिलते रहे कुछ बिछड़ते रहे। बस यूं ही कदम चलते रहे, कुछ मिलते रहे कुछ बिछड़ते रहे, मगर मन में फिर भी एक ललक थी, वो समय कब आएगा जब कभी मैं यहां भी आऊंगा। सो भगवान ने 84 लाख योनियों के बाद जन्म दिया है। कुछ तो उस कारीगर ने सोचा होगा कि कुछ बना के बेचता हूं। पता नहीं कितनी मूर्तियां बनती हैं और कितनी विसर्जित होती हैं, जो विसर्जन होता है। पता नहीं कितनी मूर्तियां बनती हैं और फिर विसर्जन होता है। अगर ऐसा विसर्जन ना होता तो उस नदी का और उस भगवान का सम्मान कैसे होता। बस चलते जाओ और उस समंदर में दोबारा मिलते जाओ, मगर लोगों को कुछ ऐसी बातें देके जाओ कि तुम्हें हमेशा याद करें कि हाँ, तुम भी कोई थे। सो ऑन दिस ओकेजन मुझे दिमाग में आया तो मैंने बोल दिया, आपको देख के एनर्जी मिली। सो विद दिस ऑल माय कॉम्प्लीमेंट टू बोथ माय हेड्स ऑफ लाइब्रेरी, डॉक्टर अवतार जी एंड डॉक्टर चिरंजी लाल जी। As per my words, you are really a committed person. Thank you all my dear students, those who are present here. Keep enjoying yourself, keep participating in this events, and thank you all my esteemed delegates. It's our honor that you are here, and I request to my both heads of library, please take care about my guests. So they are our guests, so it is our responsibility to take care of them. So with this, all the very best to all my dear future leaders. Keep it up, and my congratulations to the organizers. Thank you very much. I would request Jussi sir, our Dean Academics, and our Vice President Personal, Dr. A.K. Chaudhary, and Registrar, to please come on the stage. हमारे बीच आज डॉक्टर मनमोहन शर्मा शरण जी मौजूद है। मैं चाहूंगी सर आप मंच पर आए। सो हमारे बीच आज डॉक्टर मनमोहन शर्मा शरण जी मौजूद है, जो एक लेखक, पत्रकार, संपादक एवं प्रकाशक है। मैं चाहूंगी डायरेक्टर जनरल सर, डीन एकेडमिक्स और रजिस्ट्रार सर से कि आप उन्हें हमारे सम्मान से सम्मानित करें। डॉक्टर मनमोहन शर्मा शरण जी ने पिछले 16 वर्षों तक निरंतर आध्यात्मिक पत्रिका व्यवहारिक अध्यात्म का निरंतर प्रकाशन किया है और वर्तमान में 11 वर्षों से राष्ट्रीय पाक्षिक समाचार पत्र उत्कर्ष मेल का प्रकाशन कर रहे हैं। 2 दर्जन से अधिक सम्मान पत्रों से सम्मानित इनके संपादन में 25 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझा संकलनों का प्रकाशन किया गया है। इन्होंने एक लघु फिल्म आरक्षण की बलि का भी निर्माण किया है। पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के निमित्त इंडियन वर्चुअल एकेडमी फॉर पीस एंड एजुकेशन चेन्नई द्वारा इन्हें दीक्षांत समारोह में मानद विद्या वाचस्पति की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। आपका स्वागत है।
हाँ जी जी। Please keep applauding. आप सभी की जिस प्रकार आपने अभी मुझे सम्मान प्रदान किया है, मैं अभिभूत हूँ और आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। पुस्तक संगोष्ठी मंडल, केंद्रीय पुस्तकालय, एमिटी विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, साहित्य, अध्यात्म एवं जीवन मूल्यों को समर्पित अनुराधा प्रकाशन। हमारा एक ही भाव रहा है कि मत बनिए खुदा किसी के वास्ते और आदमी बन जाइए आदमी के वास्ते। इसको लेकर हम चले हैं। अनुराधा प्रकाशन और एमिटी विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में काव्योत्सव का आयोजन हमने किया, जिसका प्रारंभ आजादी के अमृत महोत्सव से प्रारंभ हुआ और आज हम उसके समारोह में उपस्थित हैं। आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं, स्वागत, अभिनंदन। आप सभी के सम्मान में यहाँ पर अति युवा बच्चे भी हैं और सबसे युवा, क्योंकि युवा उसको कहते हैं जिनमें अपनी शक्ति है। जो मन से युवा हैं वो हमेशा युवा रहते हैं, कभी वो वृद्ध नहीं होते। और ये पहली पंक्ति में वो युवा हैं जिनको मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरी भावना है कि प्रभु करे आप सब खिलें, सारा है कि जहां में हम भी हैं होंगे खुशनसीब, आपकी खुशबू से दूर से ही सही महकेगा जहां अपना भी, खिलेगा गुलदस्ता भी अपना आपकी खुशबू से। हिंदी विषय पर, क्योंकि हम हिंदी दिवस पर हमने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया, तो हिंदी विषय पर मुझे बात करने अति आवश्यक है और यही भी हुआ है। मैं आप सबसे पहले ही प्रार्थना करूंगा, क्योंकि हमने आजादी के अमृत महोत्सव से प्रारंभ किया और आज हम आजादी के अमृत महोत्सव से हमने प्रारंभ किया और हिंदी दिवस मनाते हुए हिंदी पखवाड़े का आयोजन ये किया गया। तो मैं आपके समक्ष पहले इसका जय घोष करना चाहता हूं कि मैं बोलूंगा जय हिंदी, आप बोलेंगे जय हिंद। जय हिंदी, जय हिंदी, जय हिंदी। देखिए, जब स्वतंत्रता संग्राम की बात चल रही थी, आजादी के लिए क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी संघर्ष कर रहे थे, उस समय सब लोगों ने इसको महसूस किया कि हिंदी ही भाषा वो भाषा है जिसने पूरे आंदोलन को एक सूत्र में बांधा। और इसके महत्व को समझते हुए बाद में उन्होंने 1947 में हम आजाद हुए और 49 में राजभाषा इसको बनाया गया, हिंदी को राजभाषा तक हमने बनाया। अब देखिए, मैं सिर्फ 4 पंक्ति बोलूंगा, उससे पता लग जाएगा कि जब हम हिंदी में शब्द लिख करके और एक भाव चलता है तो उसका प्रभाव कितना मन मस्तिष्क में हमारे पड़ता है। कि जब क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी जब एक गूंज 4 शब्दों से लिख करके गूंजते थे,
कि हमसे बढ़कर जिंदगी को कौन कर सकता है प्यार, हमसे बढ़कर जिंदगी को कौन कर सकता है प्यार, और अगर मरने पे आ जाए तो मर जाते हैं हम, जाग उठते हैं तो नींद सूली पर आती नहीं, और वक्त पड़ जाए तो अंगारों पे सो जाते हैं हम। वंदे मातरम। अब ये देखिए, सिर्फ 4 पंक्तियों में एकदम रोम रोम जाग उठता है, कुछ करने का जज्बा जागता है। तो ये हिंदी भाषा का प्रभाव है। हमने भी एक पक्ष पर बात की कि 1949 में राजभाषा इसको स्वीकृत किया गया। अभी हम वैश्विक अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो हिंदी भाषा पूरे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली, लिखी जाने वाली भाषा बन चुकी है। यदि हम मीडिया में देखें, यदि हम खेलों की बात करें, हमारे बीच में युवा बैठे हैं, खेलों के प्रति रुझान है, खेल सांस्कृतिक कार्यक्रमों में। तो एक समय था जब अंग्रेजी भाषा में कमेंट्री आया करती थी, लेकिन आज हिंदी भाषा में कमेंट्री जिन चैनलों में आती है वो ज़्यादा देखे जाते हैं। हिंदी भाषा पूरे विश्व में अपना बिगुल बजा चुकी है। यूएनओ में भी इसको स्वीकृत तीसरी भाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। ये हमारे लिए अति सम्मान और गौरव की बात है। इसके लिए एक बार जोरदार हमें ताली से स्वागत करना चाहिए। लेकिन इसी अवसर पे हमारे लिए मंथन के लिए भी बहुत कुछ है। हमने आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कई बार आग्रह करने की कोशिश की है, और अभी प्रक्रिया चल रही है कि जिस प्रकार उनमें संकल्प के साथ कठिन निर्णय लेने का जो साहस वो अक्सर कई बार दिखाते हैं जनता के हित में, देश हित में, उसी तरह से हिंदी भाषा को यथोचित सम्मान अपने घर में जो मिलना चाहिए वो अभी नहीं मिला, उस पर अभी कार्य करने की आवश्यकता है। इसको शीघ्र ही राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाने की आवश्यकता है। अभी जैसा आदरणीय महानिदेशक साहब बोल रहे थे, मैं उस बात से पूरा सहमत हूं कि हम हिंदी भाषा को गर्व के रूप में, केवल सरकार इसमें कुछ नहीं करेगी, हमें भी इसके लिए बहुत कुछ करना है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए हमारे मंच पे, हमारे मंच को आपने अपनी प्रस्तुति से और अपने प्रेजेंस से बेहतर बनाया। अब मैं चाहूंगी कर्नल वशिष्ठ जी से भी। अब आगे का हमारा काव्य प्रस्तुति है, हम उस तरफ रुख करते हैं। मैं रोहतास से चाहूंगी कि आगे का प्रोग्राम मैं प्रोफेसर गुलशन जी से निवेदन करती हूँ कि वो मंच पे आके अपनी कविता पाठ पढ़े। यहाँ आए हुए सारे अतिथिगण, उनका मेरा नमन है। मैं गुलशन कुमार, सहायक प्राध्यापक, अमेठी संचार विभाग। मैंने जो प्रविष्टि भेजी थी उसका शीर्षक है बिहार, तो मैं वही कविता पढ़ने जा रहा हूँ। बिहार। जब तुम इतिहास कहोगे मैं शेर शाह की जीत लिखूंगा। जब तुम इतिहास कहोगे मैं शेर शाह की जीत लिखूंगा। जब तुम कहोगे जीत, मैं अशोक का साम्राज्य लिखूंगा। जब तुम कहोगे जीत, मैं अशोक का साम्राज्य लिखूंगा। जब तुम कहोगे भविष्य, मैं अपने युवाओं का विचार लिखूंगा। जब तुम कहोगे भविष्य, मैं अपने युवाओं का विचार लिखूंगा। और जब कहोगे विचार तुम, मैं बुद्ध के उपदेश का सार लिखूंगा। जब तुम कहोगे आस्था,
जब तुम कहोगे आस्था, मैं छठ का घाट लिखूंगा। जब तुम कहोगे आस्था, मैं छठ का घाट लिखूंगा। जब कहोगे आनंद तुम, मैं जट जटिन का नाच लिखूंगा। तुम कहोगे ठाठ बाट, तुम कहोगे ठाठ बाट, मैं दरभंगा राज लिखूंगा। तुम कहोगे शून्य, आर्यभट्ट का आविष्कार लिखूंगा। जब तुम कहोगे आंदोलन, जब तुम कहोगे आंदोलन, मैं जयप्रकाश की दहाड़ लिखूंगा। जब कहोगे निष्ठा तुम, मांझी का तोड़ा हुआ पहाड़ लिखूंगा। जब तुम कहोगे धैर्य, जब तुम कहोगे धैर्य, हर साल बाढ़ के बाद का हाल लिखूंगा। जब कहोगे अभिमान तुम, यूपीएससी में आया परिणाम लिखूंगा। जब तुम कहोगे पवित्रता, जब तुम कहोगे पवित्रता, मैं गंगा घाट लिखूंगा। जब कहोगे सैलाब तुम, मैं कोशी का प्रवाह लिखूंगा। जब तुम कहोगे सौहार्द, मैं अपना गांव लिखूंगा। जब कहोगे आतिथ्य तुम, मैं अपना बिहार लिखूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन जी। अब मैं निवेदन करती हूँ कर्नल वशिष्ठ सर से कि वो मंच पे आके कुछ दो शब्द कहें। और मैं डीजी सर से भी निवेदन करती हूँ कि आके वो सर को सम्मानित कर दें। फिर मंच आपका है। डॉक्टर कर्नल वशिष्ठ, इन्होंने अपनी 2 प्रविष्टियां भेजी थी। ये मेहमान होने के साथ साथ इस कार्यक्रम के प्रतिभागी भी हैं और इनकी कृतियों के नाम है पूर्व का नक्षत्र और शिव कुमार। तो मेरा डॉक्टर कर्नल अरुण कुमार वशिष्ठ से अनुरोध है, कृपया अपने शब्द साझा करें। सबसे पहले आप सबको नमस्कार और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बिल्कुल दिल की हृदय की गहराइयों से शुभकामनाएं। बहुत बहुत आदरणीय महानिदेशक प्रोफेसर आनंद सर और यहाँ पर उपस्थित गणमान्य चौधरी सर, गणमान्य महोदय और प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी और जो इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर्स, उन सबको मेरी शुभकामनाएं और बहुत बहुत प्रणाम, बड़े आदर और प्रेम के साथ। काव्योत्सव के बारे में जब मुझे बताया गया, चूंकि मैं कविताओं के क्षेत्र में बहुत देर में मैंने कदम रखा है, मेरा जो फील्ड रहा, जो मेरा क्षेत्र रहा है, वो न्याय का क्षेत्र रहा है, क्योंकि मेरा संबंध अधिवक्ताओं के परिवार से, वकीलों के परिवार से है और मैं तीसरी पीढ़ी वकालत के परिवार से हूँ। और चूंकि सेना में आया हूँ तो वहाँ पर मिलिट्री जज रहा हूँ, न्यायाधीश महाधिवक्ता के जज एडवोकेट के ओहदे पर लगभग 32 साढ़े 32 साल रहा, जिसमें एक
हमारा एक सैन्य विधि संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ IML नागपुर में है, जिसमें भारत और बाकी विदेश से आने वाले एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। उसका मैं डिप्टी कमांडेंट और चीफ इंस्ट्रक्टर भी रहा हूँ लगभग 7 साल के लिए, 7 साल तक, 2 अलग अलग विधाओं में, एक बार 3 साल तक और एक बार 4 साल तक। उसके उपरांत सेना मुख्यालय में रहा, एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग को संभालता रहा। सो इस प्रकार के अनेक किस्म के कार्य करते हुए और फिर सौभाग्य से उसके पश्चात, चूंकि मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की, मैंने मास्टर्स के बाद PhD किया, और तो मुझे सेना की नौकरी पूरी करने के एकदम उपरांत मुझे प्रोफेसर चुन लिया गया एक यूनिवर्सिटी, महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और लगभग 1 महीने के बाद मुझे डीन की उपाधि पर स्थापित कर दिया गया। परंतु कानून की पढ़ाई एक ऐसी पढ़ाई है जो चैन से बैठने नहीं देती, तो और परिवार का द फैमिली प्रोफेशन केम कॉलिंग, सो आई रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डीन। और हालांकि तब तक मैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट्स, ICJ कहते हैं उसे, लंदन, वो तब तक मुझे अपना इंडिया चैप्टर का सेक्रेटरी मनोनीत कर चुके थे और एग्जीक्यूटिव मेंबर, तो जो कि मैं आज भी हूँ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट का मेंबर। ये कोई अपनी उपलब्धियां नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, अपने सफर का एक जिक्र कर रहा हूँ, आपके समक्ष रख रहा हूँ। अतः चूंकि उस दौरान मेरी कुछ किताबें आ गई और हमें खुद मालूम नहीं होता है, जो माननीय महानिदेशक सर ने कहा कि मैं भी वहां होता था और वहां से यहाँ तक का सफर कितना लंबा है और किस तरह के उतार चढ़ाव इन्होंने देखे हैं जीवन में, और यहाँ तक पहुंचना कठिन भी है, बहुत कठिन है, और सुगम भी है। जिस प्रकार से हिमालय तुंग शिखर पर पहुंचना कठिन भी है और सुगम भी है। ये मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है कि कठिन क्यों है और सुगम क्यों है, क्योंकि आप सब पढ़े लिखे हैं और अतुल्य कैंपस के सदस्य हैं। बहुत सुंदर बात आपके महानिदेशक सर ने कही है, जिसको मैं थोड़ा सा आपके आगे बढ़ाना चाहूंगा। क्योंकि मेरा ताल्लुक शिमला से है और शिमला जब हमने स्कूलिंग स्टार्ट की उस समय आज भी शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। बहुत बड़े बड़े माननीय स्कूल है वहाँ पर, स्कूलिंग बहुत अच्छी है। एडवर्ड्स है, बिशप कॉटन है, दयानंद एंग्लो वैदिक DAV स्कूल है, सनातन धर्म स्कूल, बेस्ट ऑफ द स्कूल। तो जो बच्चा एडवर्ड से पढ़ के आता था आज भी वो अपने आप एडवर्डियन, जो बिशप कॉटन से पढ़ के आता है वो कॉटनियन कहता है। लेकिन आज तक मैंने हमारे भारतवर्ष की सर्वोत्तम शिक्षा प्राप्त करने वाले किसी भी संस्थान के विद्यार्थी को या पढ़े लिखे किसी भी महानुभाव को ये कहता नहीं सुना, कोई नाम अपने नाम के साथ उसका लगाते हुए नहीं सुना। तो जो आप अतुल्यम क्यों नहीं कहते अपने आप, ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि आपको ये सबको करना चाहिए। एक छोटा सा हमारे परिवार से लगभग जितने भी मेल मैन फोक है विशिष्ट परिवार से, वो एडवर्डियंस है, क्योंकि एडवर्ड्स में पढ़े। जब इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भारत में आई एक समय में, तो कुछ उस टीम के सदस्य सेंट एडवर्ड्स लंदन इंग्लैंड में पढ़े हुए थे। दे मेड इट अ पॉइंट टू विजिट एडवर्ड्स स्कूल, और एडवर्ड्स स्कूल के जो बच्चे हैं हमारे परिवार के बच्चे, उन्होंने भी एडवर्डियंस करके टी-शर्ट में लिखा और वो उनके साथ क्रिकेट खेले। और बहुत बड़ी बात है, इंटरनेशनल प्लेयर धोनी अगर अपने स्कूल में जाके या कॉलेज में जाके क्रिकेट खेलता, बहुत बड़ी बात है। तो क्यों ना हम लोग भी ये मैं जब महर्षि यूनिवर्सिटी में था तब भी मेरे छोटे भाई डॉक्टर चिरंजीव लाल जानते हैं, ये रजिस्ट्रार होते थे उस यूनिवर्सिटी में, मैं डीन था। तो एक बहुत सुंदर वर्किंग रिश्ता था हमारा। क्यों ना आप भी एक टी-शर्ट बनवाते हैं और अतुल्यम से संबंधित कुछ आपके पास तो बहुत सोचने वाले यहाँ पर यू हैव इंटेलिजेंस अवेलेबल टू यू,
So why don't you make that for yourself? And I have मुझे यहाँ काव्य महोत्सव के लिए बुलाया गया है और मुझे अपनी कविताओं पर के बारे में जरूर आपको बताना है। हिंदी कविता जैसे मैंने कहा कि मैं कम करता था, परंतु जो भी की है वो मैंने आपके समक्ष रखी है। 2 प्रविष्टियां मेरी आई, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उसके पश्चात मंच छोड़ने से पहले अपनी पुस्तक के बारे में बताऊंगा जिसके ऊपर ऑफ द टॉक आप कर चुके हैं। जो पहली मेरी कविता है उसका शीर्षक पूर्व का नक्षत्र। क्या आप चाहते हैं उसी से पढ़ूं? पूर्व का नक्षत्र। पूर्व का नक्षत्र जैसे कि हम सब जानते हैं, सूर्य जो है वो एक स्टार है, एक नक्षत्र है। तो पूर्व का नक्षत्र ईस्ट में उदय होते हैं, तो वो सूर्य के संबंध में है। और हमारे हिमाचल से ताल्लुक रखता हूं तो हिमाचल के परिवेश है। पूर्व का नक्षत्र मलय से करबांध शिखर पर ठहरा, झांक झांक कर पुष्प घाटिका करता नित्य अवलोकन। धौलाधार के कंधों पर सवार होकर के सूर्य नीचे उतरते हैं और पालमपुर और बैजनाथ की घाटी को देखते हैं। बहुत सुंदर दृश्य है। सुबह सुबह वो धौलाधार मध्य हिमालय के ऊपर से निकलते हैं और झांकते हैं, तो क्या दृश्य बनता है वो इसमें समझाया गया। पूर्व का नक्षत्र मलय से करबांध शिखर पर बैठा, झांक झांक कर पुष्प घाटिका करता नित्य अवलोकन। और कहता क्या है सूर्य? सर्वप्रथम खग को नीड़ों से भेज दिया संदेश। पक्षियों से कहा जाओ बताओ सुबह हो गई है। जो सो रहे हैं उन्हें कहा जाग जाओ, और ये पक्षियों को जिम्मेदारी दी गई है। सर्वप्रथम खग को नीड़ों से भेज दिया संदेश, लिए वो उषा आ रही, यानी सुबह उषा आ रही, लोहित रथ पर सज धज कर उत्तरी शिखरों से। लाल रंग के रथ पर बैठी हुई सुबह जो है वो आ गई है। ये पक्षियों को कहा जाइए सबको बताइए, प्लीज गेट अप फ्रॉम योर बेड्स। गुंजाओ सुप्रभात फेर की चह चही चहुओर। ये उषा देखती अपना प्रतिबिंब, अपना अक्स देखती है सुबह। किसमें? असंख्य ओस की बूंदों में जो कुशा नोक पर झूल रही। पहाड़ी इलाका है, ओस की बूंदें कुशा घास की नोक पर ठहरी हुई है, उसमें जो मॉर्निंग है सुबह वो अपना चेहरा देख रही है। असंख्य ओस की बूंदों में उसका वर्णन है। ये उषा देखती अपना प्रतिबिंब असंख्य ओस की बूंदों में जो कुशा नोक पर झूल रही। चिर प्रतीक्षित प्रथम रश्मि के मधुर मिलन, यानी पहली किरण का इंतजार कर रही है रात से बैठी। लेट द फर्स्ट रे ऑफ सन फॉल ऑन अस। और रही खिलखिलाती पुष्पों के संग कर करतल की मीठी प्रतिध्वनि, जिसमें डूबा ये सतरंगी परिवेश। हे नक्षत्र देव, अब ये पोइट की तरफ से प्रार्थना है सूर्य भगवान के लिए। हे नक्षत्र देव, अपने सुपुत्र को अपने सुपुत्र के सब कर्मों का करो मोक्ष, और भर दो उसके नए रिक्त को अपने गुण संस्कारों से, तब अरुण हो उठे मटमैला। त्रिगुण परिवेश ये निम्न पुत्र भी प्राप्त करे इस लोहित रथ पर युक्त स्थान। और उसके पश्चात गणपति जी की प्रार्थना करता है वो। हे लंबोदर हे लंबोदर, अपने तुम कुशाग्र मस्तिष्क से भस्म करो प्रारब्ध बोझ को, और रिक्त भरो अपने ओजस से। फिर क्या हो? और ये सुपुत्र भी आ पहुंचे नीरज निवास में, तब अनंत काल तक सत्य बुद्धि से सेवन हो विघ्नेश युक्ति का। यूं जा फैले सर्वत्र विश्व में शुभ्र ओज, और अरुण अरुण हो और अधिक विघ्नेश ईश के अरुण ओज से। उसके पश्चात वो मां भारती जिसकी स्तुति शुरू में गुलशन जी ने की, उनकी प्रशंसा में कुछ शब्द कवि कहते हैं। हे शुभ्र भारती शुभ्र हंस, वो परमहंस की वेद वीणा, ये समस्त स्वर्ण अलंकरण सुसज्जित पग पधारो अपने सुपुत्र के रिक्त मस्तक में। बस यूं भर दो विच्छिन्न ज्ञान के त्रिगुण तमस से,
व्याप्त जड़न उच्छृंखल होकर स्वयं गति से गतिमान हो। विलय पुष्प के परम धाम में जहां रहे चिर आयु बनकर परम मनोहर, सत्य परायण सनत देव ये बन जाए बस बाल रूप बस ज्ञान भारती। ज्ञान भारती अनंत काल से आदि काल तक ओज रूप है शुभ प्रभात। ये तो पहली कविता थी। और दूसरी कविता जो शिव कुमारी है वो एक्चुअली वो ऑन द डे ऑफ डॉटर्स उस पर कही गई थी। अगर वक्त आगे देता तो मैं सुनाऊंगा, अन्यथा आप बता दीजिए। हो गया? ओके फाइन। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू कि मुझे इतना समय आपने हिंदी में बोलने का दिया। जाने से पहले मैं आपको अपनी किताब के बारे में जरूर बताऊंगा, क्योंकि इसके पब्लिशर यहाँ बैठे हैं जिनका सम्मान किया गया है, शरण जी, इन्होंने पब्लिश किया था पब्लिकेशन। ये किताब जिसका नाम, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने मेरे ही नाम को ब्रांड नेम की तरह से, जैसे अब लुई लैम्बोर्ट द सन सेट्स इन द ईस्ट, राइट, या जॉन ग्रिशम द फर्म, उस प्रकार से उन्होंने मेरे नाम को ही ब्रांड नेम की तरह से प्रोजेक्ट कर दिया है। विशिष्टास हिम्स ऑफ देवव्रत, द राइटर ऑफ द रेड चैरियट। आप इसमें लॉर्ड विष्णु के 1000 नाम इंग्लिश बैलेट में लिखे गए जो आज तक पहले कभी लिखे नहीं गए हैं। बाकी किताबों का ट्रांसलेशन जरूर। तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर पढ़ेंगे इसे, और लॉर्ड विष्णु के बारे में जो जानना चाहते हैं एटलीस्ट वो जरूर इस किताब को पढ़ें। और आज उन्होंने मुझे कहा है कि ऑफर भी दे रहे हैं 20% स्टूडेंट्स को ये कम इसमें से चार्ज करेंगे। सो प्लीज इस किताब को पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। धन्यवाद कर्नल वशिष्ठा। मेरी कविता है प्राण प्रतिष्ठा, और संयोग से उसके शब्द हमारी हिंदी भाषा से मिलते हैं। क्या है प्राण प्रतिष्ठा? मैं चलता चला, मैं चलता चला, न रुका न थका, बस चलता चला, बस चलता चला, जीवन की जीवंतता के लिए। आज भी सफर में हूं, चल रहा हूं, बिना थके बिना रुके, बस चल रहा हूं जीवन की जीवंतता के लिए। अब मैं बुलाना चाहूंगा ग्रंथालय विज्ञान से ही सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष श्री लोकेंद्र कुमार को कि अपनी पंक्तियां प्रस्तुत करें। धन्यवाद सर। हमारे सम्माननीय प्रोफेसर डॉक्टर अजय आनंद सर और पीपी पर्सनल रजिस्ट्रार सर, डीन एकेडमिक जस्टिस सर, एडिशनल रजिस्ट्रार सर तथा समस्त उपस्थित हैं शिक्षकगण और मेरे साथी और छात्र। मैं यहाँ लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ, और मैं आपको जो अपनी कविता सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है मातृभाषा हिंदी। अस्मिता के भाल पर यह जो चमकती बिंदी है, गर्व से कहो यह हमारी मातृभाषा हिंदी है। प्रेम, करुणा, स्नेह जैसे रसों की अभिव्यक्ति है। मनोभूमि के भावों को हिंदी में प्रकट करना ही तृप्ति है। यह हमारी प्रसन्नता, उल्लास और आशा है। गर्व से कहो हिंदी हमारी मातृभाषा। हिंदी में बात करें हम, हिंदी बोलने में गौरव हो। कला, विज्ञान, साहित्य हर जगह हिंदी का सौरभ। धन्यवाद। एक
कविता है, हालांकि मैंने उसे प्रविष्टि के लिए नहीं भेजा। अगर आप लोग की आज्ञा हो तो मैं उसे सुनाऊं। क्रोध भावनाओं के उफान पर, क्रोध की तान पर जो सवार हो गया उसका पतन हो गया। क्रोध को तू शांत कर, शांति का दान कर, जो है जान गया उसका कल्याण हो गया। तू प्रभु का अंश है, फिर इस बात का दंश है। जो इस जीवन मर्म जान गया वो इस जीवन को पहचान गया। तू सबके काम आ, तू सबका भला कर, ईश्वर को जान कर तू मनोहर कर्म कर। धन्यवाद। आपने हिंदी में कई रस सुने होंगे, पर क्या आपने कभी कैलकुलेटर रस सुना? नहीं सुना है तो आज आपको सुनाते हैं। ये एक विशेष कृति मिली है हमें। एक विशेष कृति और है। यह है सुश्री हेमलता राजेंद्र शर्मा। इनका पेन नेम है मनस्विनी। यह है साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से। और इनकी कृति का आख्या है संस्कार, संस्कृति और लज्जा। मैं हेमलता शर्मा मनस्विनी, साईखेड़ा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से अनुराधा प्रकाशन का बहुत बहुत आभार एवं स्वागत, जिन्होंने यह प्रोग्राम शुरू किया। त्योहारों के रंग काव्य के संग बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है संस्कार, संस्कृति, लज्जा। मैंने इन 3 शब्दों का मानवीकरण करने का प्रयास किया है कि आज हमारे समाज से संस्कृति, संस्कार, लज्जा जैसी लुप्त होते जा रहे हैं। सुनिए। गांव का बाहरी कोना, गांव का बाहरी कोना, पीपल का बूढ़ा पेड़। गांव का बाहरी कोना, पीपल का बूढ़ा पेड़, पत्तों से छन कर आती धवल रश्मियाँ। गांव का बाहरी कोना, पीपल का बूढ़ा पेड़, पत्तों से छनकर आती धवल रश्मियाँ। माता पिता
पुत्री के मुरझाए मुख पर। माता पिता पुत्री के मुरझाए मुख पर चिंता की खिंची लकीरें। अचंभित हो मैंने पूछा, अचंभित हो मैंने पूछा, हे व्यथित मानवो, हे व्यथित मानवो, जर्जर हड्डियों पर मांस चमड़ा लपेटे से। हे व्यथित मानवो, जर्जर हड्डियों पर मांस चमड़ा लपेटे से तुम लोग कौन हो। न भू पर बिछौना न नब पर छप्परें, न भू पर बिछौना न नब पर छप्परें, तुम लोग कौन हो। आखिरी श्वास गिनते से, आखिरी श्वास गिनते से मेरे पिता संस्कार, शून्य में ताकती माँ संस्कृति, मैं उनकी बेटी लज्जा। आखिरी श्वासें गिनते से मेरे पिता संस्कार, शून्य में ताकती माँ संस्कृति, मैं उनकी बेटी लज्जा। महानगरों से हमें खदेड़े, महानगरों से हमें खदेड़े, फिर नगरों से भगाए। महानगरों से हमें खदेड़े, फिर नगरों से भगाए। गांव ने भी दे दिए इशारे, गांव ने भी दे दिए इशारे। कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, कहाँ हैं जनक दशरथ से पिता, कहाँ हैं जनक दशरथ से पिता। देवकी अब ज्यादा समय ना लेते हुए आज की अंतिम कृति गायिका बनारस से हैं। इनके पिता राजघराने से संबंधित रहे हैं। सुश्री प्रेमदा मिश्रा मेघवर्णा जी। मैं आप सभी के समक्ष एक स्वर रचित रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, सस्वर पठन। इसमें नायिका के सौंदर्य की तुलना मेघों से की गई है। मेघों के श्यामल कोरोसी, श्यामली सजल छवि नैनों की, उमड़ उमड़ छा जाए नभ में वो प्रकृति है नैनों की। मेघों के श्यामल कोरोसी, उर में जो मेघों के सिमटी हो, अपार स्नेह वर्षा बूंदों की, हरित धरा करने को आतुर छलक रही, गाती विकलवारी की। मेघों के श्यामल कोरोसी, जो चमक कौंध दामिनी प्रचंड की, तीक्ष्ण दिव्य द्युति मेघों की, क्यों तमका करती क्षरण मोड़ देती है वो गति रैनों की। गरज कौंध की स्रोत है अनुपम, गरज कौंध की स्रोत है अनुपम। देवलोक श्रुति बैनों की, मेघों के श्यामल कोरोसी। बहुत बहुत शुक्रिया रोहतास सर। अब मैं निवेदन करूंगी हमारे रजिस्ट्रार एंड वाइस प्रेसिडेंट पर्सनल चौधरी सर से टू प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स।
डीजी सर एंड जसी सर, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे कुछ सर्टिफिकेट्स और फेलिसिटेशंस भी हैं, इफ यू कैन कम ऑन स्टेज। आप सभी आते सर्वप्रथम हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्री लोकेंद्र कुमार जी को, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष अमेठी विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। इन्हें विशिष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित किया जाता है। इनकी कृति है मातृभाषा हिंदी। अब मैं आमंत्रित करता हूं कवि प्रोफेसर गुलशन कुमार, सहायक प्राध्यापक अमेठी विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा। इन्हें सम्मानित किया जाता है अति विशिष्ट हिंदी सेवा सम्मान से। इनकी कृति मेरा बिहार के लिए। इन एब्सेंशिया मैं पुनः बुलाना चाहूंगा श्री लोकेंद्र कुमार को, इनके पुत्र के लिए कुमार खुशांक अहलावत। और क्योंकि हमारी विशेष कृति का स्थान है जिसका नाम है विशेष हिंदी जागरूक सेवा, और इनका विषय है कि कैसा अच्छे से हो। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा कर्नल वशिष्ठ को। कवि श्री कर्नल डॉक्टर अरुण कुमार वशिष्ठ, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त, अब लेखक और अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं।
शिमला हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं। इनकी कृति है पूर्व का नक्षत्र, जिसके लिए इन्हें अति विशिष्ट हिंदी सेवा सम्मान दिया जाता है। पुनः मैं आमंत्रित करता हूं कर्नल वशिष्ठ को। कवि श्री कर्नल डॉक्टर अरुण कुमार वशिष्ठ भारतीय सेना से सेवानिवृत्त, अब लेखक व अधिवक्ता के रूप में कार्यरत। इनकी दूसरी कृति शिव कुमारी के लिए अति विशिष्ट हिंदी सेवा सम्मान। ये आज हम लोग हिंदी पखवाड़ा तत्वावधान में काव्य उत्सव का समापन हो रहा है, इसी अवसर पर हम लोग मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपने आदरणीय श्री महानिदेशक श्री डॉक्टर अजय राणा साहब, हमारे श्री मनमोहन शर्मा जी, पब्लिशर अनुराधा पब्लिकेशन, श्री अरुण कुमार वशिष्ठ जी जो कवि भी हैं, एडवोकेट भी हैं और हमारे रिटायर्ड कर्नल भी रह चुके हैं, श्री नरेंद्र दहिया जी वो भी एडवोकेट हैं और कर्नल रह चुके हैं, हमारे श्री जस्टिस साहब, हमारे डीन एकेडमिक, हमारे जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स। मुझे लगता है कि हम लोग हिंदी साहित्य को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। इसके 2-3 कारण है। जब भी हम लोग बात करते हैं तो उसमें बहुत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले मैं इस हिंदी पखवाड़ा के तत्वावधान में ये बताना चाहूंगा कि भाषा को सरल कीजिए, तभी हिंदी का सम्मान हो। क्योंकि यदि हम बोलचाल की भाषा में अधिकांश कविताओं का रचना करें तो शायद हो सकता है कि ये घर घर में प्रवेश करेगा। नहीं तो क्या होता है कि जब बहुत सी चीजें जब लोग अदब में ये इस तरह की भाषा उत्कृष्ट, इस तरह की भाषाएं जो हम लोग प्रयोग करते हैं, ये बचपन से सिखाया नहीं जाता है। तो मैं सबसे पहले ये इस अवसर पर श्री मनमोहन शर्मा साहब सरन जी जो हमारे पब्लिशर हैं अनुराधा पब्लिकेशन के, मैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस तरह की सम्मानित किए गए हैं, क्योंकि आपने इस तरह के पखवाड़ा तत्वावधान को जो है स्थापित किया। और इस तरह की पखवाड़ा शब्द जो है, मैं अपने विद्यार्थियों से पूछा है पखवाड़ा का मतलब होता क्या है, कोई बताइए। ये 15 दिनों का समय जो होता है उसे पखवाड़ा बोलते हैं। थोड़ा ये सब समझना चाहिए, यही सब थोड़ी दिक्कत है हम लोगों के साथ। तो ये 15 दिनों तक ये कार्यक्रम चला और आज इसका समाप्ति है। तो मैं इस और श्री मनमोहन शर्मा जी साहब जो है हमारे, जो अनुराधा पब्लिकेशन से पब्लिशर हैं और लेखक भी हैं, इनके द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं इनसे आग्रह करता हूँ कि आने वाले समय में जो कविताएं आ रही थोड़ा उसको सरल भाषा में आप छापे तो अच्छा रहेगा। श्री अरुण कुमार वशिष्ठ जी जो आपके सामने कवि हैं, एडवोकेट हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं, आप सोच सकते हैं कि इनका कितना एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है। उस अनुभव के साथ इन्होंने अपनी कविताएं प्रस्तुत की है। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आए हमारे यहाँ। श्री नरेंद्र दहिया जी एडवोकेट हैं, कर्नल हैं, थोड़ा लेकिन अपने को छिपे रुस्तम रखना चाहते हैं, लेकिन जब इस तरह की सभा में आएंगे तो परिचय तो होगा। तो आपको भी बहुत बहुत आपका आभारी है कि आप यहाँ आए। हमारे डायरेक्टर साहब, महानिदेशक साहब ने आपको अपनी कविता सुनाई और उस कविता का शीर्षक मैं समझता हूँ कि उन्होंने इसी जगह पर बैठे बैठे वो रचना की। ये सबसे बड़ी बात है कि हिंदी को यदि आप सही तरह से समझ लेंगे
तो अपनी कविता को आप किसी भी रूप में यहाँ बता सकते हैं। और हमारे महानिदेशक साहब ने आपको जो कविता सुनाई वो इसी टेबल पर खड़े खड़े उन्होंने वो कविता बनाई। यह इनकी बहुत बड़ी विशेषता है और मैं समझता हूँ कि यह आपके लिए बहुत बड़ा एक संदेश है कि आप इस तरह से सीखें। हिंदी बहुत ही प्यारी भाषा है, बशर्ते कि हम उसको लगा दें। हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, हम लोग हिंदी भाषी हैं लेकिन इंग्लिश ज्यादा बोलना चाहते हैं, और जब इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले हिंदी में उसको ट्रांसलेट करते हैं और तब उसको अंग्रेजी में बोलते हैं। जिससे होता क्या है कि हम कभी हिंदी हो जाते हैं, कभी अंग्रेजी जाते हैं, हम लोग कभी भी इंग्लिश और अंग्रेजी सही नहीं बोल पाते। तो हम लोग इसी भाषा में निश्चित रूप से अपने को बहुत ही मजबूत कर रहा है। तो हिंदी हमारी बहुत अच्छी है, वहां भी मेरा सम्मान है, क्योंकि हिंदी काल में यदि आप पढ़ेंगे, उसकी काल है वीर गाथा काल, उस समय वीर रस की कविता गाई जाती थी। और यदि उन सारी कविताओं को आप पढ़ेंगे तो आपको याद होगा कि आदमी के दिल में खून जैसे खोलने लगता था, उस तरह की कविताएं होती थी। इसके बाद भक्ति काल आया। भक्ति काल में कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, इस तरह के बहुत से संगीत गाए गए, आप उसको सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर रीति काल आया, फिर गति काल आया। इस तरह से हिंदी 900 वर्षों से ज्यादा पुरानी भाषा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग इसको अच्छी तरह से नहीं पहचान पाए हैं। इस तरह का कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि ये कार्यक्रम आगे बढ़े और हिंदी को और यदि मजबूती प्राप्त हो। हमारे साथ हमारे डीन एकेडमिक जस्सी साहब आए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों के आने से इस सभा का कार्यक्रम बहुत ही ज्यादा ये कह सकते हैं कि अधिक से अधिक इसके फायदे हुए, लेकिन हमको सबसे बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे बहुत बच्चे कम हैं। इस संख्या को बढ़ना चाहिए। हमारे फैकल्टी जो जिनका क्लासेस नहीं उनको जरूर आप आज यह कह देंगे कि महानिदेशक साहब का यह ऑब्जर्वेशन है कि हमारे बहुत से फैकल्टी इसमें प्रेजेंट नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। यदि कोई भी तरह का कार्यक्रम हमारे यहाँ हो तो हम लोगों का ये हमारा धर्म होता है कि हम इस तरह के कार्यक्रम में आवे, बैठे, समझे, कुछ सीखे, लोगों से मिले। तो ये जरूर मैसेज आप दे दीजिएगा अपने बच्चों को भी, आप अपने साथियों को भी मैसेज दीजिए कि कहीं भी हम रहते हैं तो कुछ एकाध शब्द को जरूर सीख जाते हैं। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने फैकल्टी जो आए हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे बच्चे जो इस समय तक यहाँ पर बैठे हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और मैं अब धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर रोहतास जी को और हमारे चिरंजीव लाल जी को, जो आप जानते हैं बुक क्लब की जब स्थापना हुई थी तो ये लोग हमारे से डिस्कस किए थे कि सर इसमें करना क्या है, और आज इन्होंने इतनी गति से इसको बढ़ाया है कि करीब 16-17 लेखक जो हैं, जो अच्छी अच्छी किताबों को लिखे हुए हैं, उन लोगों ने आकर के अपने पुस्तक को हम लोगों के द्वारा विमोचन कराया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इस बुक क्लब की। तो मैं दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप इस तरह से एक्टिव रहिए। आकांक्षा जो कि हमेशा हमेशा आगे रहती है, जब से ज्वाइन की है उसने अपने पहचान को खुद बनाया है। इसको किसी ने जो है, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी ने बहुत इंट्रोडक्शन दिया होगा कि आकांक्षा है, ये हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर है बीजीएमसी की, किसी ने नहीं कहा होगा। आकांक्षा ने खुद अपनी पहचान खुद बनाया है। आकांक्षा इसके लिए बहुत बहुत आभारी, और मैं समझता हूँ काफी इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। हमारे बीच में जितने अतिष्ठ हिंदी सेवा सम्मान जो लोगों को मिला वो करीब 24 व्यक्ति को, 11 जो है उनको हिंदी सेवा सम्मान मिला, 12 को हिंदी सेवा सम्मान मिला, 3 को उभरते हिंदी राजदूत सेवा सम्मान मिला और 7 को उभरते हिंदी से भी सम्मान मिला। इसके लिए अन्य विजेताओं के नाम है लाइब्रेरी फेसबुक पर दिखाए जाएंगे, वो प्रमाण पत्र पोस्ट पर दिए जाएंगे। और मैं ये बता देता हूँ कि जितनी भी रचनाएं हैं इसको हमारे यूट्यूब वेब पेज पर डाला जाएगा। आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हिंदी क्या है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आज के हमारे माननीय महानिदेशक जी, हमारे मनमोहन शर्मा जी, अरुण वशिष्ठ जी, नरेंद्र दहिया जी, प्रोफेसर जी जस्सी साहब और हमारे
फैकल्टी, हमारे स्टूडेंट जो यहाँ पर उपस्थित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी को बढ़ाइए, ये हमारी मातृभाषा है। थैंक यू वेरी मच। बुक क्लब से आप सबका पुनः धन्यवाद। आप सब आए। IT is requested to close the session, please.